अपने 5वें सीजन का सत्य क्या है, सत्य क्या है। देखो सत्य क्या है, इसका जवाब तो एक्चुअली कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका जवाब शब्दों में हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी चीज है ना जो शब्द में यदि आ गई होती ना आज तक, तो ये इसके फिर ये इसका मतलब इलोन मस्क के पास सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि शब्द में जो चीज आ जाती है वो बिकाऊ हो जाती है। फिर एक कुछ न कुछ उसका कीमत लगी जाती है कभी ना कभी। शब्द के अंदर जो भी आपका रिश्ता आ जाता है, शब्द के अंदर जो भी आपकी पहचान आ जाती है, शब्द के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाती है, शब्द के अंदर जो आपकी सुंदरता आ जाती है, शब्द के अंदर जो आपका शांति आ जाती है, तो वो गई, फिर वो शांति नहीं है, बिकाओगे फिर तो। बस कीमत है, कितनी कीमत लगाओगे तुम। और आज के टाइम पे आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही हैं। लाइक लड़कियां भी आई थिंक जब लड़का ढूंढती होंगी तो वो यही ढूंढती होंगी कि पैसे वाला होना चाहिए, तो उनको भी मतलब नहीं है, उनको भी सिर्फ पैसे से मतलब है। मतलब खरीदा जा सकता है उनको ना, समझ रहे हो कि अब एक इंसान इस लाइक वो पैसे यदि किसी ने कमा लिया है तो अब उसको बहुत ऐसी सुंदर वैसे वाली लड़की मिल जाएगी, क्योंकि वो उसको खरीद लेगा, उसके पास पैसा है। तो इनडायरेक्टली वो अपनी सच से, अपने आप से थोड़ी ना वो शादी कर रही है। वो लड़की उसके पैसे से शादी कर रही है और वो उसको खरीद रहा है। बेसिकली वो उसको ऑब्जेक्ट मानेगा पूरे टाइम। अब तो पूरा सोच ही बदल गया ना। मतलब एक रिश्ता जो है, स्पेशली जो ये जो बोला गया है सीताराम या कृष्ण, राधा कृष्ण और ये सब का, उनका रिश्ता क्या है? उनका रिश्ता ये थोड़ी है कि उसके पास पैसा है उनका रिश्ता ये थोड़ी है कि भाई वो उसको क्या, तुमको क्या मिल जाएगा, क्या सेफ्टी मिल जाएगी, तुमको घर चाहिए, तुमको शॉपिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, यही है क्या? मतलब क्यों शॉपिंग करा दी भाई, क्या करा दिया भाई? या फिर तुम्हारी इच्छाओं को पकड़ ले वो कि तुम, हाँ भाई जैसे दूसरे का होता है ना कि कोई एनआरआई है तो उसको भाई अलग उससे वो मिलता है प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को आना होता है यहाँ पे, या लड़कों को आना होता है, एक ही बात है। सो मान लो एनआरआई लड़की है तो मान लो लड़कों को आना होगा, तो लड़का भी अलग सही है भाई, बाहर देश में तो जाएंगे उसमें दिखाया था ना वो एनआरआई लड़का था अपना, कौन सी थी कंगना रनौत वाली मूवी वो बोलता अदरक की तरह बढ़ रहा है इधर से भी आदमी नहीं। चलो सीरियस बातें करते हैं आज आपको थोड़ा कुछ सिखाना है। तो एक टर्म होती है इंग्लिश के अंदर कि जनरेशनल पैटर्न्स, ठीक है? इसका नाम है, एक वीडियो भी थी मेरे को, वो सही, बिल्कुल सही दिखाती है इसको। वैसा ही बिहेवियर होता है इंसान का भी, एग्जैक्टली। तो ना पहले ये देखो ये वाला, ठीक है? तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फ्लाइज थी उनको एक डब्बे में बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है? डब्बे में बंद कर दिया तो वो डब्बे के अंदर उड़ती रही, ठीक है? उड़ती रही। थोड़े टाइम के बाद क्या किया उन्होंने, इसके ढक्कन को हटा दिया, ठीक है? ढक्कन को हटाने के बाद भी वो फ्लाइज एक्चुअल के अंदर बाहर नहीं गई, मतलब वो फिर भी ऐसी ही उड़ती रही।
उनको ऐसे लगा कि अभी भी ये यही दीवार है। मतलब यदि तुम एक्चुअली डब्बे को भी हटा दोगे ना किसी तरीके से, बिना कोई लाइक ज्यादा एनर्जी डिस्टरबेंस किए, तो तुमको ऐसा लगेगा कि वो हवा में सिर्फ इसी एरिया के अंदर ही घूम रही हैं। वो इसी एरिया के अंदर क्यों घूम रही है? क्योंकि उनको अब ऐसा लगता है जैसे कि अब पहले क्या हुआ, एक जनरेशन हुई होगी फ्लाइज की, वो मम्मी फ्लाइज मान लो, तो मम्मी फ्लाइज ने बोला, सोचा होगा कि उनको पहले बंद किया होगा, उनको याद होगा कि हम बाहर भी दुनिया है, ठीक है, बट अब उनको बंद कर दिया, तो उन्होंने कोशिश की होगी थोड़ा टक्कर वक्कर मारने की, भाई हाँ ठीक है खोलो खोलो क्या है बाहर जाना है हमें, या दीवार को भी टक्कर मारी होगी, बट फिर उनको लगा होगा कि नहीं इतना ही है, नहीं अब वो चली गई है, वो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो हो नहीं सकता, तो इन्होंने मान लिया, तो अब वो अंदर ही उड़ने लगे। अब उनके जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने उनको भी यही सिखाया कि ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब वो जो बच्चे थे उनको तो ये भी नहीं पता था कि बाहर हो भी सकता है, समझ रहे हो, तो उनको तो सीधा यही पता चला कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब उनके बच्चों के लिए तो बाहर है ही नहीं, मतलब इसलिए कि उनका दिमाग में ही बैरियर बन गया है कि ये है ही नहीं, मतलब। तो अब यदि तुम डब्बा हटा दोगे, ढक्कन भी हटा दोगे, तो भी वो ऐसे ही उड़ते रहेंगे, टक टक टक। इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि आपके दिमाग को कैसे ढाला जा सकता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को ढालता है ना, वैसे ही कि आपके दिमाग को भी कैसे ढाला जा सकता है कि वही बच्चा यदि उसको कोई अमेरिकन गोद में ले ले तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है, और वही बच्चा यदि कोई मान लो हरियाणा में गोद में ले ले तो वो हरियाणवी बोलना सीखता है। ऐसे कैसे होता है? वो ढालना है, आप ढाल रहे हो उसको, जैसे आप उसको ढालोगे तो वो ढालना सिर्फ भाषा का नहीं होता है कि वो भाषा सीख रहा है, वो आपके बाकी चीजें भी सीख रहा है, वो आपका एनर्जी भी एब्जॉर्व कर रहा है, आपकी ऊर्जा भी देख रहा है। वो यदि बच्चे के आसपास यदि, इसलिए तो बोलते हैं कि अच्छी ऊर्जा बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा देखता है, उसको आंखें तो नहीं है, उसके कान में इतना सुनने का उसका मतलब तो समझ में नहीं आता है, उसको तो सिर्फ वाइब्रेशन सुनाई दे रही है। तो यदि शोर शराबा या इस सब के बच्चा पैदा होगा तो वो उसके अंदर भी शोर शराबा ही होगा, मतलब उसकी एनर्जी भी वैसे ही घूम रही होगी ना भाई, उसको तो ऐसा लगेगा यही रियलिटी है। तो इसको बोलते हैं, और इसको साइकोलॉजी के अंदर आजकल एक टर्म आती है, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, जनरेशनल पैटर्न्स ऑफ ट्रॉमा। कि जनरेशन पैटर्न्स ऑफ ट्रॉमा क्या होते हैं कि तुमको गुस्सा आता है जो कि तुम्हारे पापा को गुस्सा आता था, तुम्हारे पापा को इसलिए गुस्सा आता है जो कि उनकी मम्मी को गुस्सा आता था, उनकी मम्मी को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनके पापा को गुस्सा आता था। तो बेसिकली ये ट्रांसफर हो रहा है हर जनरेशन में गुस्सा, या ऐसे ही प्यार भी ट्रांसफर होगा कि जैसे ये तो देखा भी जा सकता है ना, तुम देखो ये पूरा जो जिनको एशियन कंट्रीज बोलते हैं, वैसे ये तो एशियन, अपन भी एशियन ही है, इंडिया भी, पता नहीं इंडिया को क्यों नहीं काउंट करते भाई, या तो इंडिया नहीं चाहता होगा, क्या पता, जो भी है। तो जैसे ये जो कंट्रीज हैं, कोरियन, जापानीज, यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज्यादा पीसफुल है यार, मतलब तुम उनका रहन सहन देखना, मतलब एक छोटे से कमरे के अंदर एक बेड को ऐसे नीट एंड क्लीन इतना अच्छे से लगाएंगे, सारा सवाल भी ऐसे होगा, तुम देख नहीं रहे हो क्या उनके अंदर एक वो बुद्ध का अभी भी वो है, एक चीज, एक वाइब्रेशन है उनके अंदर, वो चलने का उनका स्टाइल बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि जब किसी कल्चर पे वो चीज पेनिट्रेट कर जाती है ना तो वो रह जाती है। जैसे इंडिया के अंदर ये सब वाइब्रेशन जो है ना पुराने उनकी हैं अभी भी, शिव की, कृष्ण की वाइब्रेशन देखो अभी भी है, बहुत ज्यादा है कृष्ण की वाइब्रेशन, मतलब लोगों ने बहुत उल्लू बनाया, पैसे कमाने की कोशिश भी की है कृष्ण का नाम लेके, बट उसका सही में वाइब्रेशन, मतलब कि उसका कैरेक्टर जैसे बुद्ध का है, वो बुद्ध का कैरेक्टर ही तो है कि वो आराम से रहना है, ऐसे लाइक जैसे तुम इनका मेडिटेशन की वीडियो देखता हो ना तो कितना आराम से बोलते हैं ये लोग, ऐसे बोलते हैं, हम आपके लिए बोलेंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये क्योंकि क्या करते हैं ना, माइंडफुल अवेयरनेस रखते हैं, तो ये शब्द के बीच बीच में भी गैप दे दे के कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लाइक बीच बीच में वो मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब ये समझ रहे हो, बोलने के साथ साथ।
इवन जैसे आप देखोगे ना कि जापान की एनिमे वगैरह या इनकी जो मूवीज भी हैं, स्टूडियो गिबली की जो मूवीज हैं या इस टाइप की, उसमें एक जादू वाला एलिमेंट है, अभी भी एक अच्छाई वाला एलिमेंट है, जो कि वैसी मूवी तुम कोई और दूसरा बनाना ही नहीं सकता। इतनी वार्म मतलब मूवी, इनकी मूवीज में यही खासियत है ना कि वो मतलब दिल को पूरा ऐसे वार्म कर देते हैं कि लाइक विलेन ज्यादा नहीं होते उनकी मूवीज में ना, मतलब इट्स लाइक आर्बिट कुछ बोल रहा होता है लेकिन बिना विलेन के भी कहानी खेली जा सकती है। ये आज के टाइम में क्या होगा ना, ड्युअलिटी के मॉडल में कि भाई तुमको अब बुरे इंसान चाहिए अच्छाई दिखाने के लिए, तो वो बुरे इंसान जानबूझ के बुरे बन रहे हैं लोग, मतलब नहीं चाहिए भाई, बुरों की कोई जरूरत नहीं है अच्छाई के लिए। तो ये मेन चीज तो यही थी, और इसके ऊपर और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग कैसे होती है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, उदाहरण दे दिए मैंने, 3-4 उदाहरण दे दिए हैं, और ये एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे दिखाता है, मुझे लगा ये तो परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है भाई। इंसान एक्चुअली में यही होता है, इंसान बस ये स्पेस के टर्म्स में हुआ इनका कि वो बाहर उड़ नहीं सकते, बट एक्चुअली में वो बाहर उड़ नहीं सकते, ये तो उनके दिमाग में बना है ना। तो सही यही चीज होती है जब आपको किसी चीज का ज्यादा रिएक्शन हो रहा होता है, समझ रहे हो, कि कोई चीज आपके दिमाग से बाहर क्यों नहीं निकलती है, कोई थॉट या कोई विचार आपके दिमाग में अटक कैसे जाता है कि तुम आप सोचना नहीं चाहते बट फिर भी नहीं सोच पा रहे हो उसको, नींद भी नहीं आ रही आपको उसके चक्कर में, आप सोचे ही जा रहे हो, 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 क्या क्यों नहीं रुक रहा वो विचार आपका, क्यों कंट्रोल में नहीं है वो इसकी वजह से ही है, क्योंकि आप ये इनविजिबल बाउंड्री बना लिया आपने ना कि आप उसके बाहर तो उड़ ही नहीं सकते हो, तो वही होगा। और ये थोड़ा एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मतलब थोड़ा और डीपर है कॉन्सेप्ट, बट कर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा ही है। कर्म का कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जैसे इनके जो फ्लाइज के बच्चे पैदा हुए, अब उनको वो उतनी ही नॉलेज मिली कि इसके बाहर नहीं जा सकते। अब सोचो कोई फ्लाई जो बाहर जाने की कोशिश कभी करेगा, हो सकता कोई पागल हो जाए फ्लाई, ठीक है कि ऐसे ही बाहर चला जाए, लाइक नहीं कोई उसको रोकेंगे उसके दोस्त लोग, लाइक भाई वहां मत जा भाई, बना किया है वहां पे बाहर नहीं जा सकते, नहीं टक्कर मार के तेरा ही सिर फूटेगा। वो बोला कि नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और वो कोशिश कर लेता है, ठीक है, इनमें से एक मक्खी कोशिश कर लेती है कि भाई मैं तुक्का मार के देख लेता हूँ, और क्या पता वो बाहर चला जाए, तो दूसरे वाले क्या सोचेंगे, वो भैंस की टांगे तो गायब हो गया मतलब तुम फ्लाइज के पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसे ही ना जिंदगी को यदि दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना सीखोगे ना, तब आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी आएगी और समझ भी आएगी। जैसे कल है ना, मैं एक वो बड़ा सा कुत्ता था ना, जो एक वीडियो में भी आया था, लाइक जो पहाड़ी कुत्ता होता है ना, अपने पहाड़ों में भी होता है, बहुत बड़ा सा, लाइक घना इतना मोटा फर होता है उसका, वो काला। तो वो मैं उससे ऐसे लाइक ऐसे बात सा कर रहा था, मैंने क्या कैसे भाई, तो वैसे वो फिर भौंकने लगा वो, तो उसकी है ना भौंकने की आवाज काफी लाउड है, तो एकदम से भौंका ना, तो मैं थोड़ा डर गया। तो फिर वो जो उनकी थी वो बोल रही थी कि नहीं, मतलब वैसे मुझे पता था कि वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोस्ती है, वो तो वो पास ही बैठा रहता है। नहीं, ये रियलाइजेशन इस चीज का है कि हमने ना आवाज को उसका मतलब समझ लिया है। जैसे कोई लाउड वॉइस जरूरी नहीं है कि वो ईर्ष्या से भरी हो, या कोई आराम से बोल रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके हित में बात कर रहा हो। भाई मैनिपुलेटर बहुत है दुनिया में, ठीक है, मैं आराम से भी बोल सकता हूँ ऐसे आपके सामने अभी, हाँ बच्चा आपके लिए सब सुख होगा, भला होगा, ऐसे ही है दुनिया में, जो तुमको सुला दो बेसिकली आराम से। नाटक भी हो सकते हैं। तो अब कुत्ते की आवाज ही भौंकना है, समझ रहे हो, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं भी भौंक ही रहा हूँ। और वो उस बंदी ने ना बहुत सही बात बोली यार, मेरे तो दिमाग में अटक गई। वो बोली कि इस कुत्ते को हम जो बात कर रहे हैं वो भी ऐसी लग रहा हो कि हम भौंक रहे हैं। बोले कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है यार, जैसे हमको लग रहा है कि वो भौंक रहा है, वैसे उसको भी लग रहा होगा कि हम भौंक रहे हैं। लाइक अभी कोई दूसरे लैंग्वेज का इंसान